नमस्कार। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने काउंसलिंग सेशन के दौरान हुए कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में। मेरे पास कुछ दिनों से एक परिवार आ रहा है, माता पिता और उनका 17-18 साल का बच्चा। माता पिता की कंप्लेन ये है कि ये 17-18 साल का जो उनका बेटा है वो बुरी संगत में पड़ गया है और शराब का नशा और स्मोकिंग करना उसने शुरू कर दिया है। चिंता की बात है। तो मैंने एक एक करके हर एक परिवार के सदस्य से बात करनी चाहिए। सबसे पहले जब मैंने उनके पिताजी से बात की तो पता चला कि वो भी अल्कोहलिक हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप अल्कोहलिक हैं तो आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं कि अल्कोहल को छोड़ा जाए, कि आपको अल्कोहल पीता देख करके बच्चा भी सीखेगा और वो अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करेगा। उन्होंने कहा, मैम आपको पता नहीं है कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। मेरी एक सरकारी जॉब है, ऑफिस में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और जब मैं घर आता हूँ तो मेरी वाइफ बहुत चिड़चिड़ी है, बेटा ना पढ़ाई में अच्छा है ना वो बातें मानता है। तो मैडम आपको पता नहीं है कि मेरी लाइफ में कितना स्ट्रेस है। एक अल्कोहल ही तो है जिसे मैं पीता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मदर से बात करने की कोशिश की, मदर से बात की। फिर मैंने उनसे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी चिड़चिड़ाहट को थोड़ा सा कम कर दें, जो आप झुंझला जाती हैं या नैगिंग करती हैं बच्चे की और पिताजी की, तो उसे थोड़ा कम कर दें। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपको बिल्कुल एहसास नहीं है कि मेरी लाइफ की क्या परिस्थिति है। आप उस औरत के बारे में सोचो जिसका पति शराब पीता है, घर में बिल्कुल टाइम नहीं देता, बेटा हाथ से निकला हुआ है। वो औरत कैसे नहीं चिड़चिड़ी हो सकती? वो तो हमेशा चिड़चिड़ी रहेगी, वो कैसे नहीं झुंझलाएगी? मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर बच्चे को बुलाया। बच्चे ने बोला कि घर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब रहता है, मम्मी पापा आपस में इतना लड़ते रहते हैं, मम्मी हमेशा गुस्से में रहती हैं, पापा हमेशा बात सुनने के लिए राज़ी नहीं रहते। मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना मैं घर में रहना चाहता हूँ और ना मैं इनकी बातें सुनना चाहता हूँ। और जो दोस्त जिन्हें कह रहे हैं कि वो बुरे हैं, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, तो मैं अपनी बैड कंपनी नहीं छोड़ सकता। मैं भी अल्कोहल और स्मोकिंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वही एक तरीका है कि मैं घर से बाहर जाऊं और सुकून से रहूं। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, इन तीनों के साथ जो संवाद हुआ, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं। सब वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लग रहा है। सॉल्यूशन कहाँ है? लेकिन बात यह है कि तीनों के तीनों चाहते हैं कि सुधार हो जाए इस परिस्थिति में। और अगर आप और एक ध्यान से देखेंगे तो हर एक बिहेवियर इंटरकनेक्टेड नजर आ रहा है। पति का शराब पीना, वाइफ की चिड़चिड़ाहट, बच्चे का हाथ से निकल जाना या बच्चे का हाथ से निकल जाना, वाइफ की चिड़चिड़ाहट और पति का शराब पीना। इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डेडलॉक। और जब तक ये डेडलॉक्स टूटते नहीं हैं, सुधार नहीं आता। जरूरी ये नहीं है कि हम इस बात को समझे कि हम सारी परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं। जरूरी ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि परिस्थिति जो है, करंट परिस्थिति जो है, उसमें सुधार लाने की जरूरत है, प्रोग्रेस करने की जरूरत है, तो हम सिर्फ ये प्रण ले लें कि मैं अपने बिहेवियर को सुधारूंगा और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। यहां पे अगर इन तीनों में से कोई एक अपने बिहेवियर को सुधार ले, पिताजी गुस्सा करना कम कर दे, अल्कोहल पीना कम कर दे, तो बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। कई बार फैमिली काउंसलिंग के दौरान इन डेडलॉक्स को तोड़ना बहुत जरूरी होता है। डेडलॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास इंसाइट नहीं है या आप जानते नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ है। सिर्फ एक पहला स्टेप लेने की जरूरत होती है। तो ये थी मेरी आज की थेरेपी में जो मुझे इंसाइट मिली, वो मैंने आपके साथ शेयर की। कहीं अगर आपको भी लगता है कि आप भी ऐसे साइकोलॉजिकल डेडलॉक्स में फंसे हुए हैं, तो शुरुआत करने में मत हिचकिचाइए। थैंक यू।